हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारे विज्ञान की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट की जो कार्यपत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसकी जो संख्या वो है 26 और हमारी डेट है वो है 20 जनवरी 2021। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका मतलब क्लास टीचर का नाम लिखना है। बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और साथ में बेल आइकन भी बेटा दबा देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जंतुओं में जनन। आज हम क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में जनन। तो पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीवी का मतलब जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये सब चीज़ें, पाचन हो गया, परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, बहुत जरूरी होता है। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति के निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निरंतर मतलब अगर जनन नहीं होगा तो क्या है, उनकी जो आगे वाली पीढ़ी होगी नहीं आएगी। इसलिए क्या है, जनन बहुत जरूरी है ताकि उनकी जो पीढ़ी है एक के बाद एक आती रहे। जरा सोचे क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते, तो हम पहले पढ़ लें फिर सोचते हैं। ठीक है, वैसे मैंने तो आपको बता ही दिया है कि नहीं करेंगे तो उनकी जो जाति होगी वो निरंतर नहीं बन पाएगी और वो विलुप्त हो जाएंगे। जीव अमर नहीं है। सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें जन्म लेते हैं और मरते हैं। जैसे आप देखते भी होंगे, लोग जन्म लेते हैं, लोग मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। वह प्रक्रिया जो सभी जीवों को अपने जीव जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है उनको हम जनन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अपने जैसे क्या है, जीवों को जन्म देने को हम प्रजनन कहते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, एकल कोशिका मतलब जो एक कोशिका का बना होता है, जीवों के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता की सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। क्योंकि अगर जीवन होगा ही नहीं, मैं एक के बाद एक पीढ़ी आएगी ही नहीं, तो क्या होगा, हमारी जाति है वो तो खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इसलिए अपनी जाति को विलुप्तता से बचाने के लिए जनन क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब क्या है कि एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। कभी आपने देखा है कि एक आम का पेड़, कभी देखा है कि कोई किसी और पेड़ से बनता हो? नहीं ना। तो आम का पेड़ हमेशा आम के बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा तालिका में। अब हमें बढ़ना है, अब हमें क्या तालिका में बढ़ना है कि इनके बच्चों को हम क्या कहते हैं। अब ये क्या है, मनुष्य। मनुष्य के बच्चे को तो आप शिशु कहते हैं और बिल्ली के बच्चे को आप क्या कहते हैं, बिलोटा। ठीक है, बिलोटा। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं आप, पप्पी या पिल्ला। हिंदी में क्या बोलते हैं, पिल्ला, इसलिए हमें पिल्ला लिखेंगे, पिल्ला। ठीक है, पिल्ला, ये ला की मात्रा आएगी। तितली के बच्चे को क्या होता है, वो लार्वा होता है। जब छोटी स्टेज पे होता है उसको हम लार्वा बोलते हैं। मुर्गी के चूजा। गाय के बछड़ा, वो तो सबको ही पता होगा ये वाला बात। तो बछड़ा क्या होता है बेटा, बछड़ा। ठीक है, और मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, जो जब वो बहुत ही छोटा होता है वो होता है डींग भंग। टैडपोल आपने इंग्लिश में सुना होगा, डींग डीप किट। ठीक है, तो ये आप बेटा यहाँ से उतार लें। मनुष्य के शिशु, बिल्ली के बिलोटा, कुत्ता पिल्ला, तितली का लार्वा, मुर्गे का चूजा, ठीक है, गाय का बछड़ा और हमारा मेंढक का डींग भंग। ये हमारा हो गया। चलो अब चलते हैं आगे। अब है कि जनन की विधियां। जनन मतलब किस तरीके से जनन करेंगे, उसकी दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पादपों की तरह ही मनुष्य में भी जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें क्या है, दोनों नर और मादा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसको लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में दो जीव कौन से, नर और मादा मतलब मेल और फीमेल मिलकर एक नई संतति मतलब एक नई जो शिशु है उसको जन्म देते हैं। ठीक है, अब है अलैंगिक जनन। जनन वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। इसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सिर्फ एक जीव ही क्या है, अपने जैसे जीव को या अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या है, जन्म दे सकता है। जैसे आपका बैक्टीरिया में होता है, जैसे जीवाणु में होता है, ये उनमें होता है। ठीक है, तो हमने क्या है अब पढ़ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जनन को परिभाषित कीजिए। जनन क्या होता है, जनन हमने शुरू में ही पढ़ा, तो ये हम यहाँ से देख के लिखेंगे। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आप लिख लें कि वह प्रक्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन, कि जनन जाति की निरंतरता एवं उत्तरजीविका बनाए रखने के लिए जनन
आवश्यक है। ठीक है, मैंने बताया कि अगर वो नहीं करेंगे तो क्या है, उनकी जो विलुप्त हो जाएगी। ये भी आगे क्वेश्चन आएगा आपका। अब थर्ड क्वेश्चन है कि क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते तो क्या होता है, यदि जीव जनन नहीं करते तो वो विलुप्त हो जाते। थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि जीव जनन नहीं करते तो वो क्या है, विलुप्त हो जाते। तो ये हमारा बच्चे यहाँ से आप इसको थर्ड क्वेश्चन को लिख लें। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवों में जनन की विभिन्न विधियां लिखिए। कौन कौन से विभिन्न, सिर्फ हमें लिखनी है, तो कौन कौन सी, चौथा ये रहा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब इन्होंने हमें ये नहीं लिखा कि एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करना हो तो हम ये सारा लिख देते कि इसमें लैंगिक जनन में 2 नर और मादा की जरूरत हो, तो आवश्यकता होती है और मिलकर क्या है, नई संतति को जन्म देते हैं। और अलैंगिक जनन जिनमें वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे से नाम पूछा तो हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन लिख देंगे। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आई। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं, क्योंकि आपकी लाइक का हमें बहुत तहे दिल से सब्र रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में उन बच्चों को धन्यवाद जो वीडियोस देख रहे हैं, सराह रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें। बाय बच्चों।